विरह अनुभव कर रही थी। तो राधा रानी और गोपियां सोच रही थी कि कृष्ण तो चले गए वृंदावन छोड़ के, अभी हम लोग कैसे जीवन धारण करके रहेंगे। तो राधा रानी विशाखा सखी को कहा कि चलो हम लोग जमुना में थोड़ा स्नान करके आते हैं। तो जब राधा रानी और कुछ सखियों के साथ जमुना में स्नान करने के लिए गई, तो जमुना में बहुत सुंदर नील कमल खिला हुआ था। इतनी सुंदर नील कमल जैसे कृष्ण के शरीर के रंग। तो राधा रानी को कृष्ण के जैसा कमल का दर्शन करके कृष्ण का दर्शन हो रहा था। समझ में आया? कृष्ण के जैसा कमल का दर्शन करके राधा रानी को कृष्ण का दर्शन हो रहा था। तो राधा रानी ने विशाखा सखी को कही कि हे विशाखा, देखो देखो कृष्ण जमुना में स्नान कर रहे हैं और हमें बुला रहे हैं। देखो देखो, उस कमल को देखकर राधा रानी क्योंकि कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे हैं, तो विशाखा सखी समझ पा रही है कि राधा रानी कृष्ण के विरह में इस प्रकार कह रही है। तो विशाखा सखी ने कहा कि हाँ राधा रानी, राधे, अगर आपको कृष्ण का दर्शन हो रहा है तो आप कृष्ण से मिलिए, कृष्ण से आप मिलिए। तो तब विशाखा सखी ये बात, तब राधा रानी जमुना में कूद गए और फिर उस कमल रूपी कृष्ण को कृष्ण का दर्शन करते हुए उस उधर कृष्ण को आलिंगन किए। राधा रानी कृष्ण को आलिंगन की। तो जब कृष्ण को आलिंगन किए उस कमल में, जमुना में, तो राधा रानी जमुना के अंदर प्रवेश किए। तो राधा रानी जमुना के अंदर प्रवेश किए और प्रवेश करते करते बहुत अंदर चले जा रहे हैं राधा रानी, और राधा रानी के साथ विशाखा सखी भी बहुत जमुना के बहुत गहरी जल में चले जा रहे हैं। और उधर ललिता सखी ऊपर से देख रही है कि जमुना और
सॉरी, विशाखा सखी और राधा रानी यमुना के अंदर चले जा रहे हैं। क्या होगा उनका? क्या राधा रानी कृष्ण के विरह में यमुना में अपना प्राण विसर्जन दे रही है? ऐसे ललिता सखी सोच रही थी। अगर राधा रानी भी अपने जीवन परित्याग करेगी, मैं भी अपना जीवन परित्याग कर दूंगी। कृष्ण के बिना इस जीवन का क्या महत्व है? तो ब्रज गोपियों की इस प्रकार भाव है कि कृष्ण के बिना हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कृष्ण के बिना हमारा कोई सुख नहीं है। इस भौतिक जगत में हम लोग कृष्ण के बिना हम लोग बहुत सारे वस्तु को, बहुत सारी चीज को मूल्यवान समझते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। कृष्ण को बिना हम लोग सुखी रहने के लिए प्रयास करते हैं या अपने आप को सुखी मानते हैं। अगर हमारे पास धन हो, यश हो, पद हो, अनुयायी हो, हम लोग अपने आप को सुखी मानते हैं। लेकिन ब्रज गोपियों की भक्ति है, भक्ति कृष्ण के बिना उनको कोई सुख नहीं है। कृष्ण के बिना उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये हम लोगों के जैसे साधारण भक्त और ब्रजवासियों भक्त में फर्क। तो हम लोग भौतिक जगत में अलग अलग वस्तु हमारे पास रहता है, पद होता है, डिग्री होता है, अनुयायी होता है, थोड़ा लोगों के सामने कुछ जश प्राप्त हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं हमारा लाइफ सक्सेसफुल है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थो दरिद्रो जीवन। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के बिना असल में हमारे जीवन व्यर्थ है। व्यर्थो दरिद्रो जीवन। तो हम लोग भौतिक तरीके से हमारे जो सुख है, सफलता है, डिग्री है, पैसा है, इसको हमारी सफलता के सफलता सोचते हैं। लेकिन असली सफलता है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में कितने आगे बढ़े, क्योंकि ये सभी प्राप्ति जो है भौतिक है, अनित्य है। आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। और जितना इस सारा चीज हमें सुख देता है, उसके साथ उतना ही दुख देता है। भौतिक सुख जो है ये पैकिंग किया हुआ है दुख के साथ। सुख दुख, मान अपमान, पैकिंग किया हुआ है एक साथ। तो राधा रानी या ललिता सखी सोच रहे कि कृष्ण के बिना हमारे जीवन का क्या मूल्य है। जब कृष्ण चले गए भगवत धाम अपने लीला समाप्त करके, तो पांडव लोग सोच रहे थे कि हम लोगों का इधर रहने में क्या फायदा है। तो उन्होंने अपना राज्य को अपने जो उत्तरसूरी है, अपने पौत्र, उसको जन्मेजय को दे दिया और वो लोग निकाल पड़े। ये है भक्त। राजा बन गया ऐसे नहीं कि राज्य के प्रति हमारा आसक्ति है। आसक्ति कृष्ण में है। हम लोग कृष्ण के पास आते कुछ भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, और जब प्राप्त हो जाता है उसमें आसक्त हो जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों में हमारी भक्ति और ब्रज के भक्ति या भगवान के असली भक्तों के भक्ति में बहुत फर्क है। हम लोग शायद 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन
भक्ति में कितना आगे बढ़ा है वो पता चलेगा जब कठिन परिस्थिति आएगा। तो इसलिए हमें भक्त हूं बोल के अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं भक्त हो गया हूं, मैं इतना माला जप करता हूं, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु के अनुयायी गण जो है वैराग्य प्रधान, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, वो लोग बहुत ही वैराग्य होता है, आसक्ति नहीं होता है और विनयी होते हैं। त्रिनादोपि सुनीचन तररोपि सहिष्णुना, ये महाप्रभु की शिक्षा है। महाप्रभु सिखा रहे ब्रज के भक्ति, ब्रज में प्रवेश करने की सूत्र बता रहे हैं शिक्षाष्टकम में, उपदेशामृत में सूत्र बता रहे हैं ब्रज भक्ति। तो केवल लीला सुनने से नहीं होगा और राधे राधे बोलने से नहीं होगा, उसका सार को समझना पड़ेगा। तो गोपियां सोच रही थी कृष्ण के बिना हमारे जीवन व्यर्थ है, कृष्ण के बिना हमारे जीवन, इस जीवन को राख के क्या फायदा है। तो इस प्रकार कृष्ण राधा रानी जमुना के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वैशाखा सखी जमुना के अंदर प्रवेश कर रही थी। तो जब राधा रानी जमुना के अंदर प्रवेश कर रही थी तो तब सूर्यदेव जो है, सूर्यदेव, राधा रानी सूर्यदेव की पूजा करती थी। आपने सुना होगा, हर दिन राधा रानी सूर्यदेव की पूजा करती थी। और सूर्यदेव राधा रानी को बहुत प्रेम करती थी। तो सूर्यदेव की इच्छा थी, सूर्यदेव तो साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्त हैं। और सूर्यदेव को पता था कि राधा रानी भगवान की शक्ति है। सूर्यदेव की इच्छा थी कि राधा रानी को अपने कन्या के रूप में प्राप्त करे। सूर्यदेव की इच्छा थी कि राधा रानी को अपने कन्या के रूप में प्राप्त करे। तो सूर्य भगवान पुत्री है। सूर्य भगवान का पुत्र का नाम, सूर्य भगवान का दो पत्नी है, एक है छाया और एक है संज्ञा। और उनके पुत्र हैं जमराज। सूर्य भगवान का पुत्र है जमराज, एक पत्नी का पुत्र है जमराज, और यमुना, जम और यमुना दो भाई बहन। सुना है ना आपने, जमेर द्वारे कोल्लो काटा, जम के दिलो यमुना, भाई फोटाते। तो जमराज और जमुना देवी भाई बहन हैं, और वो किनके पुत्र हैं, कन्या हैं सूर्य देव। और एक पत्नी है जिनका पुत्र है शनिदेव। शनिदेव भी सूर्य भगवान का पुत्र है। और एक कन्या है विशाखा। विशाखा जो है ये सूर्य देव की कन्या है। तो
तो इस प्रकार कहां कहां पर लिखा गया है कि जो जमुना और विशाखा, एक बड़ी लड़की एक छोटी लड़की, इनका सूर्यदेव का। और किसी किसी जगह में लिखा गया है कि जमराज के कन्या है विशाखा और उनकी विस्तार है यमुना। विशाखा का विस्तार है यमुना। तो अभी राधा रानी जब यमुना के अंदर प्रवेश किए तो सूर्य भगवान यमुना को आदेश किया कि आप क्या करो, राधा रानी और विशाखा दोनों को सूर्य लोक में लेके आ जाओ। तो इस प्रकार राधा रानी और विशाखा सखी दोनों इस पृथ्वी लोक से कहां चले गए, सूर्य लोक। अभी सूर्य लोक में चले गए सूर्य भगवान के पास, तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको एक तो अपना पुत्री मिल गई विशाखा, और दूसरा है कि राधा रानी को पुत्र के रूप में प्राप्त हो गया। अभी सूर्य भगवान ने राधा रानी को अपने पत्नी के पास दिया और उनको कहा कि इस पुत्री का बहुत प्यार से आप इसका पालन करिएगा। तो सूर्य भगवान का जो पत्नी है वो लोग बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख रही थी, लेकिन कृष्ण के विरह में राधा रानी का कोई सुख नहीं था। तो राधा रानी हमेशा कृष्ण 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 बोलकर रो रही थी। तो राधा रानी स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र হয় तार इष्ट देवे स्फूर्ति। कृष्णमयी राधे अंतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र परे ताहा कृष्ण स्फुरे। ये राधा रानी की चेतना है। कृष्णमयी अर्थात कृष्ण से अभिन्न है, अंतरे बाहिरे, अंदर और बाहर, जहां जहां नेत्र परे, जहां वो दर्शन करती है वहां ही कृष्ण की दर्शन करती है। लेकिन वो कृष्ण जो है नंद नंदन कृष्ण, उनके साथ तो उनका मिलन नहीं हो रहा है, उनका संग से दूर चले गए, और इसके कारण राधा रानी बहुत ही दुखी और विरह में थी। तो राधा रानी कह रही थी कि मैं बहुत दुर्भागी हूं, एक तो कृष्ण छोड़ के चले गए, और दूसरा कि मैं वृंदावन से भी दूर चली गई। पहले तो मैं एटलीस्ट वृंदावन रहता तो एटलीस्ट कृष्ण के लीला स्थलियों का दर्शन होता, और उसको दर्शन करके मैं अपने आप को सांत्वना देती। लेकिन अभी तो मैं वृंदावन से भी दूर आ गई, अभी मेरा क्या होगा? कृष्ण से दूर। तो इस प्रकार राधा रानी बहुत ही दुख व्यक्त कर रही थी जमराज के पत्नियां देख पा रहे थे। और तब उधर शनि आ गया। शनिदेव आकर राधा रानी को कह रही, अरे राधा रानी, आपको पता नहीं आप सूर्य मंडल में हैं, और सूर्य मंडल में भगवान विष्णु हमेशा रहते, नारायण रहते, सभी मुनि ऋषिगण सूर्य मंडल में सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। इधर इतना रो क्यों रही हो कृष्ण के लिए? तब विशाखा कह रही है कि अरे राधा रानी तो एक बार वृंदावन में कृष्ण रासलीला से अदृश्य हो गए थे, और कृष्ण स्वयं चतुर्भुज नारायण के रूप में आए थे, और उस नारायण का दर्शन करके गोपियों के मन में संतुष्टि नहीं हुई,
और उन लोगों ने कहा कि हे भगवान नारायण, आपको धन्यवाद, आप इधर आए हैं, क्या आप बता सकते हैं हमारे कृष्ण कहां पर है? तो गोपियों के इस प्रकार प्रेम देखकर नारायण कृष्ण, नारायण रूपी कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को धारण करके नहीं रख पाए, फिर से द्विभुज हो गए। तो बोले कि वो चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करके उनके मन में कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो ये सूर्य लोक का जो सूर्य नारायण का क्या उनको संतुष्टि देगा? जब तक उनको नंदन कृष्ण जो माधुर्य भाव में रहते हैं उनका प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उनके विरह नहीं जाएगा। कौन बोल रहे हैं? सोनी देव को बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? विशाखा। अभी विशाखा सखी फिर ये जो जमराज के जो पत्नी है संज्ञा, मेरे ख्याल से संज्ञा और छाया, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, हे मेरे प्रिय विश्वकर्मा। सूर्यदेव तो सभी देवताओं के राजा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्व जश्चक्षुरेश सविता सकलो ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा। तो ये जो सभी ग्रह नक्षत्र के राजा है सूर्य, तो इसलिए सभी देवतागण उनकी बात सुनते हैं, उनको मानते हैं। तो जब यमराज के पत्नी सूर्यदेव की पत्नी ने बुलाया विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा तुरंत आकर बोले क्या आदेश है हमें बताइए। तो तब विश्वकर्मा जी ने आदेश किया संज्ञा ने कि आप एक काम करो, कृष्ण के विरह में राधा रानी बहुत ही विरह कष्ट अनुभव कर रही है, इसलिए कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन करना जरूरी है। और इसलिए आप क्या करो, कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए, आप द्वारका में एक वृंदावन तैयार करो, जहां पर यमुना होगा और गोवर्धन होगा, राधा कुंड होगा, श्याम कुंड होगा। एक वृंदावन के रेप्लिका, वृंदावन जैसा ही एक नवो वृंदावन पर वहां पर राधा और कृष्ण का मिलन। तो विश्वकर्मा के आदेश में द्वारका में एक वृंदावन बनाया गया। समझ में आ रहा है? ये सब स्टोरी नहीं है, सच है। तो और दूसरे ओर ये तो सूर्य लोक में ऐसे हो रहा था। पृथ्वी लोक में क्या हुआ? पृथ्वी लोक में नव वृंदावन बनना चालू हो गया। कृष्णा वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया था। कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, और क्योंकि इतना बार युद्ध हो रहा था तो मथुरा में कृष्ण 13 साल थे। 13 साल और इधर 12 साल, कितना साल हो गया? 25 साल। और द्वारका में कितना साल? 100 साल। 125 साल कृष्ण इस पृथ्वी लोक में थे। तो 13 साल में 17 बार आक्रमण किया। तो कृष्ण ने सोचा इतना बार आक्रमण करते इससे अच्छा है कि हम लोग ऐसे किसी जगह में चले जाते जिधर आक्रमण नहीं होगा। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत रातारात ही विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के अंदर आप एक विशेष नगरी का निर्माण करो।
जो वैकुंठ से अभिन्न है। समझ में आ रहा है? हम लोग इस बार दुर्गा पूजा टूर में जा रहे हैं, उस वैकुंठ से अभिन्न है, उससे ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, वैकुंठ से ज्यादा ऐश्वर्यशाली है इस पृथ्वी लोक के द्वारका नगरी। तो उनका निर्माण करो। तो विश्वकर्मा ने बना दिया, भगवान पूरी रात में ही सबको ट्रांसफर कर दिया। कहां से कहां? सूर्यलोक पता है? हाँ, मथुरा से द्वारका। सभी मथुरा वासी को मथुरा से द्वारका में, सभी जदु वंश के लोगों को, नंद क्या कहते, वसुदेव देवकी, सबको ट्रांसफर कर दिया। ब्रजवासी लोग कहां रह गए? ब्रज के भक्त लोग कहां रह गए? वृंदावन में रह गए। तो कृष्ण पहले वृंदावन से चले गए मथुरा, अभी मथुरा से और दूर चले गए। सोचिए, द्वारका। तो कृष्ण द्वारका में चले गए। और तब पृथ्वी लोक में एक राजा थे, जो, सब लोग रहिएगा, हाँ, और 5 मिनट। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सुनना चाहते हैं? यस प्रभु जी। तो पृथ्वी लोक में एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित, जो सूर्य भगवान के भक्त था। और वो सूर्य भगवान की पूजा करते थे हर दिन, और उनको बहुत धन चाहिए था सूर्य भगवान की पूजा करके, और एक बहुत ही सुंदर और एक गुणवती कन्या चाहिए था। गुणवती कन्या चाहिए था। तो तब सूर्यदेव ने क्या किया? सूर्यदेव ने क्या किया? ये जो सत्राजित है, सत्राजित को राधा रानी जो सूर्य लोक में है, सूर्य मंडल में है, उधर रह रही थी। और फिर संघ के आदेश के अनुसार नव वृंदावन बन गया। तो सत्राजित को कन्या के रूप में राधा रानी को दे दिया, और उनको कहा कि इनके विवाह कोई भी व्यक्ति से मत करना। नारद मुनि जिनके साथ इनका शादी करने के लिए बताएंगे, उनके साथ ही इनका शादी करिए। उनको कहा कि राधा रानी के बारे में, लेकिन उनको ये भी कहा कि आप किसी को मत बताइएगा ये लड़की कौन है। और इसके साथ साथ सूर्य भगवान इस सत्राजित को एक मणि दिया था, उसका नाम है सामंतक मणि। बहुत सुंदर स्टोरी है, हम लोग द्वारका टूर में डिटेल्स सुनेंगे। द्वारका यात्रा में सामंतक मणि, ये सामंतक मणि सूर्यदेव के पास कैसे आया? ये सामंतक मणि असल में राधा रानी का मणि था। तो राधा रानी इस मणि को अपने सीमंत मतलब सिथि में धारण करती थी, इसका नाम है सामंतक मणि। सामंतक मणि सभी मणियों में जितने भी हीरे कोहिनूर है, इससे सबसे श्रेष्ठ है। सामंतक मणि राधा रानी को कैसे प्राप्त हुआ? तो ये सामंतक मणि था शंखचूर बोल के एक असुर था, उसके सर पे। तो सारी गोपियों को थोड़ा
असुविधा डिस्टर्ब कर रहे थे, तो कृष्ण ने शंखचूड़ को मार के उसके मणि ले लिया, उसके सर से मणि लेकर वो मणि कृष्ण भगवान ने बलराम जी को दे दिया, क्योंकि कौन से गोपियों को देंगे, ये नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए बलराम जी को दे दिया। तो बलराम जी ने सोचा कि ये मणि जो है इसका हकदार राधा रानी है, राधा रानी को दे देता हूं, क्योंकि राधा रानी को बलराम जी बहुत स्नेह करते थे। तो क्योंकि बलराम जी ने दिया कृष्ण के बड़े भाई, तो इसलिए राधा रानी उसको अपने सिथि में धारण करती थी, हमेशा बलराम जी के प्रति सम्मान प्रदान करने के लिए। और जब राधा रानी जमुना में डूब गई थी, तो उसके साथ साथ वो सामंतक मणि भी नीचे जमुना में गिर गई थी, और जमुना जी ने राधा रानी, विशाखा और सामंतक मणि लेकर किनको दिया? सूर्य। और बाद में जब राधा रानी को कृष्ण मिलन कराना था, तो तब ये जो सूर्यदेव राधा रानी को, सत्राजित को सामंतक मणि के साथ दिया। तो और राधा रानी का नाम हुआ सत्राजित के कन्या सत्यभामा। इस प्रकार राधा रानी वृंदावन से द्वारका आ गई। समझ में आया? राधा रानी वृंदावन से सूर्यलोक और सूर्यलोक से द्वारका आ गए सत्राजित के कन्या के रूप में। और बाद में सामंतक मणि का बहुत सुंदर कहानी हुआ। इस प्रकार सत्राजित का भाई था प्रसेन, और प्रसेन गया था जंगल में, और जंगल में उधर उसको एक सिंह ने खा लिया। और फिर उधर उस जंगल में जाम्बवान बोल के एक जाम्बवान रहता था। तो लॉन्ग स्टोरी, तो हम लोग द्वारका में डिटेल सुनेंगे। तो फिर सामंतक मणि जाम्बवान को प्राप्त हुआ, और जाम्बवान सामंतक मणि चोरी हो गए। तो सब लोगों ने सोचा कि एक कृष्ण के का क्या कहते हैं, कृष्ण ने किया होगा, क्योंकि कृष्ण सत्यजित के इतना जश ख्याति सहन नहीं कर पा रहे थे। तो कृष्ण के बारे में एक बदनाम हो गया कि कृष्ण ने सामंतक मणि चुराया, और एक प्रसेन का मृत्यु हो गया, कृष्ण इसके पीछे है। और फिर बाद में कृष्ण गए, और फिर जाम्बवान से युद्ध हुआ, और कृष्ण के सामंतक मणि लेके आए। तो जिधर जाम्बवान रहते थे और कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, फिर जाम्बवान की कन्या जाम्बवती के साथ कृष्ण के विवाह हुआ। वो स्थान में हम लोग जाएंगे, उस गुफा अभी भी है जाम्बवान के साथ। और फिर हम लोग फिर कृष्ण ने सामंतक मणि लेके सत्राजित को दे दिया। सत्राजित को जब दे दिया, तो तब सत्राजित अपना गलती समझ पाया। सत्राजित ने सोचा कृष्ण ने ऐसा किया, तो तब उन्होंने क्या किया, वो मणि भी दिया कृष्ण को। बोले कृष्ण आप ये मणि ले लीजिए, और इसके साथ मेरी जो कन्या है सत्य, इसको भी। इस प्रकार कृष्ण के साथ जो राधारानी का हो गया था वृंदावन में, फिर से मिलन हुआ। श्रीमती राधारानी की। इस प्रकार राधारानी का मिलन हुआ द्वारका में सत्यभामा के रूप में।
इस प्रकार सभी सखिया, जो विशाखा सखी, ललिता सखी, चंद्रावली, ये सभी सखिया अलग अलग राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिए। जब कृष्ण चले गए तो कृष्ण वृंदावन से चले गए द्वारका, मथुरा में 13 साल, और उस समय में सारे गोपियां इधर प्रकट हो गए। एक स्वरूप में वो लोग वृंदावन में थे, जैसे एक स्वरूप में कृष्ण भी वृंदावन में थे। हाँ, वृंदावन के बाहर गए वसुदेव कृष्ण, और उसी प्रकार गोपियां भी एक स्वरूप में वृंदावन में थी और कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे। विप्रलंब भाव, इधर विप्रलंब भाव का आस्वादन कर रहे थे कृष्ण के साथ बिछड़ने का, और उस तरफ कृष्ण के साथ मिलन, कृष्ण के साथ द्वारका में कृष्ण के साथ मिलन के जो रस उसको अनुभव कर आस्वादन कर रहे थे। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति विरह और मिलन, विरह और मिलन, हरे कृष्ण मतलब मिलन, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा मतलब मिलन हुआ राधा कृष्ण का। हरे कृष्णा, अभी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे मतलब विच्छेद हो गया। जीव गोसाई पद बता रहे हैं ऐसे, हरे राम फिर से मिलन हुआ, राम राम हरे हरे विच्छेद हो गया। तो भक्ति में दो होता है, मिलन और विच्छेद। तो एक कौन कराता है? ये योग माया कराती है। योग माया और भगवान की लीला शक्ति कृष्ण को उनके भक्त से अलग कर देता है और फिर कृष्ण से उनके भक्तों का मिलन कराता है। तो इस प्रकार जो भगवान के लीला जो है बहुत ही चमकदार और प्रेममयी और बहुत गहरा होता है। जैसे मूवी में दिखाया जाता है हीरो के साथ हीरोइन का, हीरोइन हीरो से अलग हो गया, ये सब राधा कृष्ण के वृंदावन लीला का कॉपी पेस्ट है, नकल है, नकल। हीरो का तो कोई क्वालिटी है ही नहीं, दारू पीता है, नशा करता है, सुसाइड कर लेता है, जेल में भी चला जाता है। संजय दत्त और कौन कौन है, उसी प्रकार हीरोइन भी, लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो फॉल्स है। लेकिन असली जो लीला है, असली मूवी आध्यात्मिक जगत में चल रहा है, तो इसलिए उसका श्रवण करना चाहिए, ना कि टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड और अलग अलग सो कॉल्ड मैगजीन देखकर सुनकर हमारा टाइम वेस्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवतम या वैदिक ग्रंथों में जो भगवान के जो निर्मल, पवित्र, प्रेममयी ऐसे जो चमकदार, एक्साइटिंग क्लाइमैक्स, इधर भगवान की लीला वर्णन किया गया है, विरह और मिलन, मधुर प्रेम भक्ति का वर्णन किया गया है, उसको बारंबार सुनना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, आप लोग बोलिए, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, जस्सां श्रवण मात्रेण हरि सर्व समाश्रये। तो सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवतेर कथा सदा सेव्य, हमेशा सेवन करना चाहिए, हमेशा श्रवण करना चाहिए। क्यों? जस्साम श्रवण मात्रेण, जिनके श्रवण मात्र से ही हरि सर्व समाश्रय, भगवान श्री हरि हृदय में आविष्ट हो जाते हैं,
हृदय में स्थिर हो जाते। तो काल भाद्र पूर्णिमा था, श्रीमद् भागवतम का अंतिम दिन, जिधर भागवतम समाप्त किए थे सुखदेव गोस्वामी, भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा के अवसर ये सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद करते हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम को पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवतम को दान करते हैं, पूर्णमासम, ऐसे श्लोक है, हेमोपीठो समन्वितम, एक स्वर्ण सिंहासन में रखकर अगर श्रीमद् भागवतम को कोई किसी को दान करता है तो वो परम गति को प्राप्त करेगा, भगवत धाम प्राप्त करे। कल हम लोग एक प्रोग्राम में गए थे, जरा एक व्यक्ति ने भागवतम लिया था और उन्होंने बहुत लोगों को एक कृष्ण बुक जो है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भागवतम के 10वां स्कंद है, उनको बहुत सारे लोगों को दान किया था। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मदैको बंधु मद संगी मद गुरो मद महाधनो मद निस्तारको मद संगीन मदानंद नमस्तुते। तो श्रीमद् भागवतम को कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम, आप मदैको बंधु, आप मेरी बंधु है, मद संगीन, मेरा एकमात्र संगी है, मदैको बंधु मद संगीन, मद गुरु, आप मेरा गुरु हैं, मद महाधनो, आप ही मेरी एकमात्र धन है। ये कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति ही असली धन है, बाकी सब धन उसका कोई मूल्य नहीं है, आपको बचा नहीं सकता, आपको प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। तो मदैको बंधु मद संगीन मद गुरु मद महाधनो, तो मद महाधनो मद निस्तारको मद भाग्यम, आप ही मेरे निस्तारक है। हे श्रीमद् भागवतम, आप ही हमारा निस्तार करेंगे। मद निस्तारको मद भाग्यम, आप ही मेरी सौभाग्य है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। और जहां कृष्ण रहते हैं, जहां भागवत रहता है, वहां कृष्ण रहता है। जिनके घर में श्रीमद् भागवतम रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी और नारायण विराज करते हैं, और इसलिए वहां हमेशा सौभाग्य होता है। अशुभ, अमंगल, दुर्भाग्य भाग जाता है। मदानंदो, आप ही हमारे आनंद की स्रोत है। मदानंद नमस्तुते। श्रीमद् भागवतम परम सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो इस भगवान के जो दिव्य लीला, राधा कृष्ण के प्रेममय लीला का वर्णन किया है। तो इसलिए सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। और एक जगह में बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, असाधु साधुता दायिन, हे श्रीमद् भागवतम, आप असाधु लोगों को साधुता प्रदान करते हैं। अति नीच तारकई, और सबसे नीच लोग को आप तारण करते हैं, सबसे निकृष्ट पतित लोगों को आप उद्धार करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से नीच व्यक्ति भी, पतित व्यक्ति भी पावन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम लेके, कृष्ण कथा को लेके पूरे पृथ्वी में वितरण किया है, और उसके द्वारा हम लोग देखते कैसे लोगों की जीवन परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए हर दिन हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जिसको सुनने के द्वारा क्या होगा, असाधुता साधुता दायिन, असाधु व्यक्ति के जीवन में भी साधु के जैसे गुण आ जाएंगे। और फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, असाधु साधुता दायिन अति नीचो च तारकः हा ना मुंच कदाचिन, कृपया आप कभी मेरे को त्याग मत करिए।
हे श्रीमद् भागवतम कभी हमें परित्याग मत करिए, हमेशा हमें आपके साथ रखिए। माम प्रेम नारित रीत कांतयो स्पृहा, और हमेशा मेरे हृदय में प्रेम का स्फुरन करते रहिएगा। सनातन गोस्वामी जो हमारे संबंध गुरु है, वो भागवत को अपना गुरु बोल रहे हैं। भागवत दो प्रकार के हैं, व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत। तो इसलिए व्यक्ति भागवत के आश्रय में ग्रंथ भागवत की अध्ययन करना चाहिए। शिल भागवत, पूर्वतन आचार्यगण व्यक्ति भागवत, हमारे गुरुजन व्यक्ति भागवत है, महाप्रभु के पार्षदगण व्यक्ति भागवत है। और भागवतों में व्यक्ति भागवत की ही लीला आता है। प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, और सबसे श्रेष्ठ भागवत गण है, महाजन गण है गोपिया। अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, नारद मुनि, ये लोग महाजन है, भागवत हैं। और सबसे श्रेष्ठ भागवत है, महाजन है ब्रज गोपिया, जो सिखाते कृष्ण को कैसे भक्ति करना चाहिए। आराध्य भगवान ब्रज शतनाय तद्धाम वृंदावनम, आराध्य भगवान है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और उनकी उपासना कैसे करना चाहिए? रम्या काची उपासना ब्रज वधु वर्गेन, जिस प्रकार ब्रज वधु, ब्रज गोपिया कृष्ण की आराधना किया। तो महाप्रभु हरिनाम दिया है, हरि कथा दिया है, भागवत दिया है, शिव विग्रह दिया है, साधु संग दिया है, उनके धाम दिया है। इसलिए कि हम लोग ब्रज के भक्त हैं। केवल नाम के वास्ते भक्ति नहीं, केवल फॉर्मेलिटी के हिसाब से जॉब कंप्लीट करना नहीं, केवल भौतिक जगत में आसक्त रहना नहीं, थोड़ा थोड़ा भक्ति नहीं। कृष्ण के प्रति हमारा तीव्र भक्ति होना चाहिए। तो रागावेशे ब्रजधाम, राजा रागावेशे ब्रजधाम থাকে যদি तीव्र काम, राग मार्ग में अगर, राग भाव में अगर ब्रज में जाने का तीव्र कामना है, इच्छा है, राग मार्ग में अगर ब्रज में जाने की तीव्र कामना है, इच्छा है, থাকে যদি तीव्र काम, तो कब क्या करना चाहिए? ना ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या इह तनु। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मनोशिक्षा में कह रहे हैं, हम लोग गए थे उधर, मनोशिक्षा के ऊपर चर्चा किए थे। तब राधा कृष्ण के प्रचुर परिचर्या करना चाहिए, प्रचुर सेवा करना चाहिए, ना कि थोड़ा थोड़ा बस 16 माला हो गया, 10 माला हो गया, बस हो गया, बहुत कर लिया। जितना ज्यादा संभव है, क्योंकि वही आपकी धन है। बाकी आप भौतिक चीज बहुत अच्छे से भी करेंगे, कृष्ण भक्ति अगर नहीं किया तो वो सब चीज कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए। जो लोग 16 माला नहीं करते, 16 माला पे आना चाहिए। जो लोग जप नहीं करते, इधर कुछ लोग हैं जप नहीं करते, नाम नहीं बोलूंगा, मुंह में बहुत कुछ बोलता है, 10 तो फिलोसफी दे देता है, भक्ति में 0। ऐसा भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, आप सब लोग अपनी जप संख्या को, हर दिन के जप संख्या को हर दिन पूरी करिए। कुछ लोगों को बुला बुला के लाना पड़ता है क्लास में, आइए क्लास है। लगता है कि हम लोगों का तो स्कूल चल नहीं रहा है, आप लोग नहीं आएंगे तो स्कूल नहीं चलेगा, कैसे स्कूल का विकास होगा। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें लोभ होना चाहिए। तत्र लौलम एक मूल्यम,
जन्म कोटि सुकृति बिना लभ्यते, कोटि जन्म के सुकृति से भी हमें भक्ति नहीं प्राप्त होगा, हमें लोभ होना चाहिए। तो इसलिए हमें अच्छे भक्तों का संग में आना पड़ेगा, लोभी भक्तों के साथ में आना पड़ेगा, उसमें आपको भक्ति करने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। नहीं तो भक्ति करेंगे लेकिन फिर भी हृदय में इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा बना रहेगा। समझ में आ रहा है? इस भौतिक जगत में नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि उधर भोग ज्यादा है। आपने नाम जप किया लेकिन हृदय में इच्छा है भोगने का, तो जाएंगे कहां? जहां पर भोग है, कहां? स्वर्ग में। क्योंकि आपने थोड़ा माला जप किया तो थोड़ा पुण्य तो होगा, और इसलिए स्वर्ग में जाएंगे। कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो इसलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए थोड़ा बाबा पैसा देना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। मूल्य क्या है? तीव्र इच्छा। और उस तीव्र इच्छा ऐसे ऐसे नहीं आ जाएगा। अच्छे भक्तों का, श्री गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद जी के जो अच्छे अनुयायी हैं, उनका संग लेना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तभी नाम जप अच्छा होगा। कुछ लोग क्लास में नहीं आते, वो सोचते कि नहीं जप तो करता ही हूं मैं। अरे कौन सा जप कर रहा है, कौन से लेवल का जप कर रहा है? जप का 3 प्रकार के स्तर है, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। उतना आसान नहीं है बाबू। तो इसलिए भक्तों संग जो है, शास्त्र का अध्ययन है, सुबह का साधना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें हमेशा अपने आप को प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास भगवान की कृपा। तो अगले 2 तारीख को हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं, तो उसका अनाउंसमेंट हम लोग कल कर देंगे। अभी तक क्योंकि वेदर खराब है, हम लोगों ने 2 तारीख एक आउटिंग रखा था, तो सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। कुछ स्पेशल जगह में जाएंगे और उधर हम लोग कुछ कथा सुनेंगे भगवान और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए केवल 200 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों रहेगा। तो हम लोग कल देखते हैं, अगर वेदर अच्छा होता है तो 2 तारीख को हम लोग आउटिंग में जाएंगे। अगर वेदर अच्छा नहीं होता है तो हम लोग 2 तारीख को जितने भी लोग टूर में जा रहे हैं उसका एक मीटिंग रख रहे हैं। ठीक है, सारा सर्विसेज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, रूम बुकिंग, अभी तक रूम हम लोगों ने के लॉन्च नहीं किया, रूम के लिए कितना खर्चा होगा, ये सारा चीज 2 तारीख को 4 बजे से लेकर 7 बजे, ठीक है, ये उधर सब कुछ डिस्कशन होगा और ओपन किया जाएगा। और टूर के लिए हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, ऑलरेडी मीटिंग चल रहा है लास्ट 1 महीने से, तो अभी हर वीक में मीटिंग हो रहा है। तो आप में से जो लोग टूर में थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि छोटा टूर नहीं, बहुत बड़ा टूर है, 70 लोग जा रहे हैं और हम लोग अलग अलग जगह में जा रहे हैं, उधर का रूम बुकिंग, प्रसादम, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, बहुत सारे चीज हैं। तो इसमें बहुत लोगों का सहयोग जरूरत है। तो इसलिए हम लोग कल मीटिंग कर रहे हैं और परसों भी अगर हम लोग टूर में नहीं जाते हैं, आउटिंग के लिए नहीं जाते, तो परसों भी फर्स्ट हाफ में मीटिंग करेंगे, सेकेंड हाफ में हम लोग सब कुछ अनाउंस कर देंगे। ठीक है, और सेकेंड हाफ के मीटिंग में जितने भी टूर वाले डिवोटीज हैं, टूर में जा रहे हैं, ठीक है, सबको फिजिकली आना पड़ेगा, फिजिकली आना पड़ेगा और आके आपको एक टूर का पार्टिसिपेंट्स लोगों का मीटिंग है। ठीक है, तो कल हम लोग फाइनल बता देंगे अगर आउटिंग होगा। तो इस आउटिंग में हम लोग चाह रहे थे ज्यादातर जो 16 राउंडर्स हैं या एटलीस्ट 10 माला से ज्यादा कर रहे हैं, ये लोग आए इस टूर के लिए, क्योंकि हम लोग जो भक्ति जो 16 माला कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उनको थोड़ा सा और केयर करने के लिए और उनको भक्ति में शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो ज्यादातर जो 10 माला या 16 माला कर रहे हैं उनके लिए 2 तारीख का जो टूर होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, केवल 200 रुपया है। अगर हम लोग वेदर अच्छा रहता है, हम लोग 1-2 जगह सोचा है, तो वेदर के ऊपर डिपेंड है। हम लोग हरिदास ठाकुर जिधर उन्होंने लक्ष्य हीरा के साथ लीला हुआ था, वो बनगा में, उसके आसपास और एक इस्कॉन मंदिर है। तो ये दोनों जगह के हम लोग सोच रहे हैं अभी। तो नहीं होगा तो हम लोग सुबह मीटिंग, सभी भक्तों का मीटिंग होगा। ये सब लोग जो लोग ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ 4 बजे से लेके 7 बजे मंदिर में होगा। ठीक है, 4 बजे से लेके 7 बजे। तो आप लोग जल्दी छोड़ देंगे, 7 बजे छोड़ देंगे आप लोग, तो जल्दी घर जा सकते हैं। ठीक है, प्रसाद भी रहेगा सबके लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का क्वेश्चन, कमेंट? मुझे धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हरे कृष्ण। कि जब राधा रानी और गोपी सखी लोग सब कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण से मिले थे, तो वहां पे उन्होंने उनको सब रथ पे बिठा के फिर वृंदावन को वापस लाया, ऐसी कथा भी है। तो अभी आज की कथा आपने जो बताया तो वो थोड़ी अलग है। तो ये सही है क्या? तो इसलिए मैंने, हाँ, जैसे मैंने कहा कि गोपियां अपने एक स्वरूप में वृंदावन में थे, और दूसरे स्वरूप में वो लोग, विशेषकर जो मुख्य गोपियां हैं वो लोग योगो माया के द्वारा, जैसे मैंने राधा रानी का कहानी बताया आपको, अपने अगर है तो आपको समझ में आएगा। तो कैसे राधा रानी वृंदावन से सूर्य मंडल में गई और उधर से फिर सत्यभामा के रूप में, सत्यजीत के कन्या के रूप में उन राधा रानी प्रकट हुई। तो और फिर जब कृष्ण भगवान मिलन हुआ कृष्ण के साथ, ये क्या कहते हैं, सत्यभामा के रूप में। और दूसरे रूप में जैसे ब्रज में राधा रानी सब गोपियां थी, तो वो लोग आए थे वृंदावन से द्वार कुरुक्षेत्र में, और उधर फिर कृष्ण के साथ मिलन हुआ। समझ रहे ना? यस। तो एक ही साथ भगवान के प्रकाश, जैसे तो मैंने बोला ना, राधा रानी सभी गोपियों के 3 प्रकार के शक्ति, राधा रानी के कृष्ण के 3 प्रकार की शक्ति हैं। ब्रज के गोपियां, द्वारका के महिषी और वैकुंठ के लक्ष्मी, ये सभी का प्रकाश है राधा रानी। ये सभी लोग राधा रानी से प्रकट होती है। यस। तो इस प्रकार राधा रानी एक स्वरूप वृंदावन में है, दूसरे स्वरूप में राधा रानी द्वारका में है, सत्य बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो पास्ट टाइम में पैरेलली चल रहा है। समझ में आया ना? यस प्रभु, यस। बट ये जब साइमल्टेनियसली चलता है तो प्रभु जी इसका जो अभी जो जब 100 साल के वो हो गए थे तो तब ये हो गया। बट ये जब द्वारिका में जो होगा, ये कब, कितने साल के बाद में हुआ प्रभु जी? कृष्ण 12 साल वृंदावन में थे, 13 साल क्या कहते हैं, मथुरा में थे। फिर 13 साल के बाद जब द्वारका में गए तो गोपियां जो है, क्या कहते हैं, जो मुख्य गोपियां जैसे चंद्रावली, राधा रानी, ये सब भी वो उसी प्रकार उसी समय से वो लोग भी उधर अलग अलग राजा के कन्या के रूप में वो लोग भी प्रकट हो गई थी। तो वैसे ही पहले से ही उसका डायरेक्शन किया गया, जैसे मूवी में डायरेक्शन होता है ना मूवी में डायरेक्शन या डिजाइन, क्या कहते हैं, मूवी का रचना होता है, उसी प्रकार। ठीक है, बट दोनों जगह में एक ही समय में कैसे रह सकते हैं? तो वो भी वृंदावन में
राधा रानी प्लस गोपियां वहीं पे रह गए जब तक वो 100 साल के बाद ही उनसे मिलन हो गया। बट जो द्वारिका में जो है ये भी 100 साल के पहले हो गया क्या इसके बाद में होगा? 100 साल के पहले ही ना। 25 साल कृष्णा वृंदावन और मथुरा में थे, 25 साल के बाद कृष्णा द्वारका में गए और गोपियां इधर वृंदावन में थी और वो एक स्वरूप में वृंदावन में थे, दूसरे स्वरूप में वो लोग जैसे सत्यभामा के रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी के एक्सपेंशन। समझ रहे ना? यस प्रभु। उसी प्रकार सारे गोपियां भी चंद्रावली बनी रुक्मिणी। तो हम लोग और डिटेल्स हम लोग वृंदावन द्वारका टूर में हम लोग चर्चा करेंगे। यस ठीक है। हरे कृष्ण। द्वारका में और भी बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम रहेगा, बहुत सुंदर सुंदर एक्साइटिंग पास टाइम। गुड। ठीक है, तो जो भी टूर वाले हैं आप लोग रेडी रहिएगा 2 तारीख के प्रोग्राम के लिए। और अगर 2 तारीख आउटिंग होता है तो सभी से रिक्वेस्ट है, केवल 200 रुपया है, बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। आप लोग आइएगा, विशेष करके जो 10 राउंड के ऊपर जप कर रहे हैं या 16 माला जप कर रहे हैं, शेल्टर डिवोटी, इनिशिएटेड डिवोटी, इन लोगों के लिए कंपलसरी है। हरे